हरतालिका तीज का व्रत साल 2024 में पड़ रहा है 6 सितंबर दिन शुक्रवार को। तो व्रत का एक दिन पहले का जो दिन होता है उस दिन महिलाएं नहा धोवा के बाल वगैरह धो के तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज मांस मछली खाई हुई रहती हैं या फिर जैसे भी अशुद्ध अवस्था में होती हैं, तो उस दिन वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं ताकि अगले दिन वो व्रत उठा सके, व्रत कर सके। तो देखिए दोस्तों, आज इसी विषय में मैं बात करने वाली हूँ कि जो हरतालिका तीज है वो पड़ रहा है शुक्रवार को और एक दिन पहले है गुरुवार। तो गुरुवार को सुहागिन महिलाएं ये बाल कैसे धो सकती हैं, क्योंकि ये जो व्रत है सुहाग के लिए किया जा रहा है और कहते हैं कि बृहस्पतिवार को सुहागिन महिलाओं को ही बाल नहीं धोने चाहिए। तो ऐसे में इस दिन कौन सा उपाय करके बाल धो सकती हैं, नहीं धो सकती हैं, क्या कर सकती हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी अच्छे से। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। तो पहले आप वीडियो पूरी सुन लीजिए। सनातन धर्म को मानते हैं वो लोग इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन बाल कटाने नहीं चाहिए, नाखून नहीं कटाने चाहिए और उसी के साथ घर की साफ सफाई, सर्फ साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग जैसे जो बाहर चले गए, जिनके हर दिन ऑफिस जाना है, काम है ऐसा कि नहाना ही पड़ेगा उन्हें, तो वो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, उनकी डेली दिनचर्या हो जाती है तो वो इस चीज़ को नहीं लेके चलते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेकर चलेंगे, कितना आप कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से जो रोज़ साफ़ सफाई, सर्फ साबुन तो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। पहले के ज़माने में मिट्टी का प्रयोग किया जाता था साबुन सर्फ की जगह पे, तो वो लोग का चल जाता था, पर अब ऐसा तो है नहीं। तो सर्फ साबुन अब जैसे शौच से आ रहे हैं तो बिना हैंड वॉश किए थोड़ी ना आएंगे, तो करना ही पड़ेगा, है ना। और जो ऑफिस जा रहे हैं वो ऐसे पानी से नहा के तो जा नहीं सकते बिना साबुन चेहरे पे लगाए और बिना फेस वॉश किए, ये सब तो करना ही है। तो कहीं ना कहीं सब किसी न किसी रूप में तो इस्तेमाल में ला ही रहे हैं, तो फिर इतना सोच के चलेंगे। देखिए, अब लोगों का कहना है कि शैम्पू में भी कुछ जैसे जानवर के अंडे मिलाए होते हैं, तो जानवर के अवशेष मिलाए होते हैं। तो देखिए किस चीज़ में नहीं मिलाया होता है। अब हरतालिका तीज जो करती हैं महिलाएं, क्या वो मेकअप नहीं करती? मेकअप में क्या नहीं मिला होता है आप बताइए। मेकअप में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो कि अब क्या मैं बताऊँ, तो आप जाके गूगल कर लीजिएगा कि मेकअप की जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो हर चीज़ का इस्तेमाल आदमी कर रहा है, इतना लेके लाइफ में चलेगा तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, व्रत के एक दिन पहले साफ सफाई, बाल धोने का, इसलिए देखिए किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि किस दिन बाल धोए किस दिन नहीं धोए। पूर्णिमा के दिन कहा जाता है, पूर्णिमा अमावस के दिन, क्योंकि उसका वैज्ञानिक कारण भी है। तो उस बारे में हम डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल देखिए, इस दिन बृहस्पतिवार के दिन देखिए डिलीवरी जिसकी हुई है उन लोगों की छुट्टी होती है, वो लोग बाल धो सकती हैं। जिनका पीरियड का लास्ट डेट है, मतलब पीरियड में बहुत धोना है, तो वो धो सकती हैं बृहस्पतिवार को, सुहागिन महिलाएं। बाकी ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं धोना चाहिए बाल सुहागिन महिलाओं को। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें तो जरूर ही बाल धोने चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो जिनके शादी में लेट हो रहा होगा ना, तो उनकी शादी फटाफट से तय होगी। जो बृहस्पतिवार को बाल धोती हैं, जिनके शादी में लेट हो रहा है, वो फटाफट से बाल धोना शुरू कर दे बृहस्पतिवार के दिन, और देखिए कैसे उनका लगन उठता है और शादी का योग बनेगा और फटाफट से शादी तय होगी। तो कुंवारी लड़कों के लिए है कि बृहस्पतिवार को बाल धोएं, सुहागिनों के लिए नहीं है। और डिलीवरी में, पीरियड में छुट्टी होती है। और चलिए अब व्रत में नॉर्मल जो डेज हैं उनकी बात कर लेती हूँ। तो देखिए, व्रत के एक दिन पहले साफ सुथरा होना होता है, तन से मतलब अंदर से भी बाहर से भी। उस दिन तामसिक भोजन, लहसुन प्याज मांस मछली सब छोड़ देते हैं और बाल वगैरह शैम्पू करके नहा के एकदम फ्रेश ठीक ठाक हो जाते हैं। ये जो व्रत है ये पड़ रहा है शुक्रवार को, गुरुवार को नहा धोवा के तैयार होना है। कहते हैं कि व्रत के दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, व्रत में बाल धोने के बाद भी तो आप खा ही पी रहे हैं, तो एक तरह से आप अपना तो जूठा ही कर लिए हैं। तो देखिए, इसमें आप एक चीज़ कर सकती हैं कि जिस दिन आप व्रत रख रही हैं उसी दिन आप सुबह में तो नहाएंगी पूजा पाठ करने के लिए, व्रत का संकल्प लेने के लिए। तो हमारे तरफ तो ऐसा भी है कि बृहस्पतिवार के दिन महिलाएं जो है वो तेल नहीं छूती, तो सिंदूर नहीं लगाती। सिंदूर लगाएंगी तो तेल नहीं, तेल लगाएंगी तो सिंदूर नहीं। तो तेल के बिना तो चल जाता है पर सिंदूर के बिना नहीं चलता, तो सिंदूर जरूरी लगाती है। तो बहुत सी चीज़ें मानने के लिए अगर माना जाए तो, और नहीं माना जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं माननी चाहिए। तो देखिए, व्रत में आपको सुबह कुछ खाने पीने के लिए, सरगी के लिए तो उठना ही है। तो सरगी लेने के बाद आप पूजा पाठ थोड़ी ना उठ के कर पाएंगे, उसके लिए आपको सुबह में नहाना ही पड़ेगा। जो उनकी आदत है सुबह में पूजा पाठ करने की, वो सुबह में नहा के पूजा पाठ करते हैं। फिर शाम में प्रदोष काल में तीज की पूजा करते हैं, तो उस टाइम भी वो नहाते हैं, क्योंकि नहाना ही पड़ेगा। दिन भर का ऐसे आप क्या छू रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, सब होता है ना, तो सब देखते हुए नहाना पड़ता है, तो कंधे तक नहाना पड़ता है। तो देखिए, आप बाल जो है सरगी लेने के बाद सुबह में आप आराम से शुक्रवार को बाल धो लीजिए, और बाल धोने के बाद आप शंकर भगवान को जल देना है तो जल दीजिए, पूजा पाठ संकल्प अपना ले लीजिए। और दिन भर का उपवास करने के बाद शाम को जब आप पूजा करें प्रदोष काल में शंकर भगवान माता पार्वती की, तो उस टाइम आप कंधे तक नहा लें और बाल पे सिर्फ यूं ही पानी चाहे तो डालें, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये विधि आप कर सकते हैं। बाल देखिए धोने का कहीं मना ही नहीं है। बाल धोने का शैम्पू वगैरह जैसे आप नहीं, अगर आपके पास और जैसे हर्बल शैम्पू है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या तो फिर आप रीठा से बाल धो लीजिए, सतरीठा आता है उससे आप बाल धो लीजिए, ज़्यादा आपको लग रहा है तो। और अगर आप शैम्पू से भी बाल धोते हैं तो आप कुछ मत करिए, बस थोड़ा सा कच्चा दूध में गंगा जल मिला के और अपने बालों में लगा लीजिए, मिला लीजिए और उससे एक बार बाल धो लीजिए। बस आपका सारा जो छूत है वो मिट गया। मतलब जो भी आपने शैम्पू यूज किया, क्या यूज किया, सब आपका ठीक हो जाएगा। एक बार आप गंगा जल, और गंगा जल ऐसा चीज़ है कि जहाँ भी छिड़क दीजिए वो चीज़ शुद्ध हो जाता है। तो बस आप गंगा जल से छिड़क के आप साफ़ सुथरा हो जाइए। अगर शैम्पू में आपको लग रहा है कि उसमें कुछ है, ऐसा चीज़ मिला
जिससे धोने से व्रत मेरा खंडित हो जाएगा, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी दोस्तों 6 तारीख को यानी कि शुक्रवार को आप सुबह बाल धो के आराम से पूजा पाठ करिए। अब बृहस्पतिवार को कतई बाल मत धोइए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।